हेलो एवरीवन, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में देखेंगे। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके साथ एलएलबी में भी ये सब्जेक्ट होता है। आप जो कंपनी सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज इसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि ऐसे होल हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको अगर हम समझ लिए तो आगे का जितना भी जर्नी हम लोग का ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटेड होने वाला है वो सब बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र टू टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले हम ट्रांसफ़र के बारे में देखेंगे। ट्रांसफ़र टू टाइप्स का होगा, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज and number two is by operation of law, by operation of law। तो ये जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है इसमें क्या आता है, इसमें आ गया आपका एग्जीक्यूशन, राइट, एग्जीक्यूशन आ गया, इंसॉल्वेंसी आ गया, उसके बाद आ गया सक्सेशन। तो ये सब प्रोसेस से जब कोई एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोला जाता है इसको। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये इन टाइप्स के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का जो ये प्रोसेसेस हैं, दिस आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। तो इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसको कवर नहीं किया गया है। तो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पोर्शन जिसमें हम लोग देखेंगे। अब इसमें भी बात है, जो बाय एक्ट ऑफ द पार्टी है ये भी टू टाइप का होता है। यहाँ भी दो टाइप के हम लोग ट्रांसफ़र को देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वन इज, यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा बाय एक्ट ऑफ द पार्टी, तो इसमें आता है सबसे पहले टेस्टामेंट्री, एंड नंबर टू इज इंटरवेवस। अब टेस्टामेंट्री में क्या होता है, टेस्टामेंट्री जो टेस्टामेंट्री के थ्रू से जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है वो आता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी। मान लीजिए ये जो प्रोसेस है, जैसे ग्रैंडफादर का जो प्रॉपर्टी है ये मिला फादर को, फादर का प्रॉपर्टी मिला सन को, ये मिला सन को, तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो राइट, तो ये हो गया सक्सेशन का टेस्टामेंट्री। आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंडफादर प्रॉपर्टीज गोज टू फादर, राइट। तो इस तरह से ये दिस इज ऑल्सो नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इन टॉपिक्स को कहाँ पे कवर किया जाता है, दिस आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, राइट। तो यहाँ पे आएंगे अब हम लोग मेन पे कि जो इंटरवीवर्स है, इंटरवीवर्स का मतलब क्या होता है, बिटवीन द टू लिविंग पार्टीज, बिटवीन द टू लिविंग पर्सनस। अब यहाँ पे जो पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्सन, मतलब इंडिविजुअल नहीं है। पर्सन का यहाँ पे मतलब कंपनी, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, इन सारे टर्म्स को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो इंटरवीवर्स का मतलब क्या हो गया, बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। तो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा एक्ट, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटरवीवर्स है इसमें भी टू टाइप्स के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया ट्रांसफ़र रिलेटिंग टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रांसफ़र, ठीक है। इंटरव्यूवर्स में भी जो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही, एंड इसमें कुछ स्पेशल ट्रांसफ़र के बारे में बात किया गया है। तो ये जो स्पेशली मूवेबल प्रॉपर्टी का बहुत ही लिमिटेड प्रोविज़न है इसमें। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो मेनली जो एक्ट डील करता है, डेट इज़ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, राइट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी ट्रांसफ़र का प्रोविज़न होता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डील करता है। एंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, डेट कवर्स अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
तो इंटर विवोस में मेनली 2 टाइप्स के हम लोग ट्रांसफ़र को देखेंगे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड कुछ स्पेशल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल ट्रांसफ़र होगा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो स्पेशल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को हमको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। बट यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन में आपको जो सेक्शन 53A अप टू सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके पहले बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, ये मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ दोनों में ये एप्लीकेबल होता है। तो वो क्या हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बिकॉज ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, जिसमें क्या आता है, सेल आता है, उसके बाद आ जाएगा मॉर्टगेज एंड चार्जेस, उसके बाद आ जाएगा लीज, उसके बाद आ जाएगा गिफ्ट आ जाएगा, इसी में गिफ्ट आ जाएगा, एक्सचेंज आ जाएगा, एंड आ जाएगा एक्शनेबल क्लेम, राइट, एक्शनेबल क्लेम। तो ये है बेसिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ओवरव्यू है, जो हमें आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके कंप्लीट करना है टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल है, सेल, मॉर्टगेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, एक्शनेबल क्लेम, इन सब टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमें स्टडी करना है, बिकॉज इन टॉपिक्स के ऊपर प्रीलिम एंड मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होता है तो जनरली इन टॉपिक्स के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है इन टॉपिक्स को लेके, बिकॉज इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन आता है। तो दिस इज ओवरऑल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखिए ट्रांसफ़र 2 टाइप्स के होते हैं, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में आ गया एग्जीक्यूशन, इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो हमें बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज के बारे में देखना है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो टेस्टामेंटरी हो गया, जो कि इफेक्ट लेता है आफ्टर द डेथ ऑफ वन पार्टी, राइट, डेथ के बाद ही ये इफेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ कम्स टू द इंटरविवोस। इंटरविवोस मीन्स दिस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर बिटवीन 2 लिविंग persons. A person, the word person includes companies, body of association, everything. नाउ तो इंटरविवोस में अब देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल, बोथ कवर करता है, जो आप टू सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसका मूवेबल प्रॉपर्टी का भी कुछ प्रोविजंस हैं। बट बेसिकली जो मूवेबल प्रॉपर्टी का जितने भी टॉपिक्स हैं जो कवर होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर। उसके बाद आ जाता है स्पेशल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा ये पोर्शन को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर अप किया गया है, जिसमें आता है सबसे पहले सेल आता है, देन आफ्टर आता है मॉर्टगेज एंड चार्ज, उसके बाद आता है लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम। दीज आर द टॉपिक्स जो हमें बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देखेंगे जो होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो डेफिनेशन ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता है क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए, क्योंकि वो लेंदी, वो आपको 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है इसी टॉपिक में कि व्हाट डू यू मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो वो डेफिनेशन को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेफिनेशन हम लोग नहीं समझ पाए तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को नहीं समझ पाएंगे क्लियरली। तो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।